एवरीवन, कैसे सब सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के दोनों अपलोड हो चुके हैं YouTube चैनल पे, आप उनको देख सकते हो। आज हमारी बारी है पार्ट 3 की। यहाँ से पार्ट 3 होता है ना, यहाँ से मेनली पार्ट 1 पार्ट 2 से और पार्ट 3 से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, वहां पे हमने जी कैपिटल जी पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। उसकी वैल्यू पढ़ी थी 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। अच्छा, फ्री फॉल से आप क्या समझते हो? देखो, जब कोई भी चीज एक अर्थ के ऑर्बिट में आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मतलब आने वाली होती है, तो अर्थ क्या करती है? उस पर क्या करती है? फोर्स लगाती है। कौन सी फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ठीक है, तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम कि अच्छा, अब आपको एक चीज बताओ कि अर्थ आपको कितने वैल्यू से, मतलब कितनी वैल्यू होती है उस जी की जिससे आपको खींचता है। ठीक है, वो एक कुछ वैल्यू तो होगी ना जिस फोर्स से वो आपको खींच रहा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं एक बताया था फ्री फॉल होता क्या है, बुक में से पढ़ के आपको और से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्री फॉल में डेफिनेशन दे रखी है। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट। हमें पता है जो अर्थ होती है वो अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। ठीक है, उसने आगे बोला दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, हमें पता है। उसके आगे व्हेनेवर ऑब्जेक्ट fall towards the earth under this force alone we say that the object are in free fall। सिंपल, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है इस फोर्स से, इस फोर्स की वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ या फिर अर्थ की तरफ खींचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा होता है अर्थ की तरफ। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी स्पीड से आ रहा होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा होगा? देखो, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है वो अगर अर्थ की तरफ आ रहा होता है तो वो उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है। मतलब कोई एक्सेलरेशन से क्या हो रहा होता है? आ रहा होता है, उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही हो लगातार। ठीक है, इसमें क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो वेलोसिटी लगातार। अच्छा, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं फिर? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ये वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। किसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब आ रहा होता है अर्थ की तरफ, तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वहां पे एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, तो उस एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा था जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है ना, इसको हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल जी से दिखाते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है कितनी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है, अच्छा, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनकी वैल्यू की। सबसे पहली बात, हमें पता है कि फोर्स जो होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। आपने पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। अच्छा, अगर मैं इस फोर्स की इधर वाली केस में बात करूं तो यहाँ पे फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आप बात कर रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा। तो यहाँ पे हम ये स्मॉल जी लिख देंगे फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम क्या बात करें? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, एक ही जगह क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये है। ठीक है, अच्छा, अब हमें याद होगा कि फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। याद है कि फोर्स बराबर क्या होता है? कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाय d स्क्वायर। ये सब हमने पढ़ा था। अच्छा, अब एक काम करें, ये जो फोर्स की वैल्यू है, अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सॉरी। अच्छा, अब हम ये क्यों कर रहे हैं? देखो, हमें वैल्यू चाहिए, स्मॉल जी की वैल्यू चाहिए, तो हम ये f की जगह पे mg पुट कर रहे हैं। mg
इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M बाय डी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो g को यहां छोड़ दो, m को इधर ले जाओ, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m बाय कैपिटल M बाय डी स्क्वायर इंटू m। ठीक है, इतना नोट करो पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो ये स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, क्या बचा हमारे पास, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी m बाय डी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब हमने माना कि, अच्छा ये बताओ, अब आपको सोचो, ये जो ग्रेविटी होगी, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी कब फील करेगा, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कब फील करेगा, जब वो अर्थ के पास होगा, है ना। तो अर्थ के पास मान लेते हैं ये एक अर्थ है, तो जस्ट इसके यहां पास में है मान लो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको मैं रेडियस मान सकता हूँ क्या एक तरह से अर्थ की, ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो मैं इसको रेडियस मान सकता हूँ क्या। ठीक है, तो मैंने ये करा, मैंने जो डी है, डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, अर्थ हो गई। ठीक है, ये जो मास है किसका मास है, अर्थ का मास है, इतना याद रखना। ठीक है, तो स्मॉल जी इक्वल टू, मैं डी की जगह आर लिख सकता हूं क्या, बताओ बताओ, मैं डी की जगह आर लिख सकता हूं क्या। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, पहले इसको इतना ही नोट कर लो। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले जो होगा मैं इसको मिटा के फिर से लिख दूंगा, पहले इसको इतना नोट कर लो। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये डिस्टेंस जो डी है, हमने इसको क्या मान लिया, रेडियस ऑफ द वो मान लिया, अर्थ मान लिया, रेडियस मतलब अर्थ का रेडियस मान लिया। ठीक है, आपको समझ में आएगा क्यों। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्मॉल जी को हमने लिख दिया कैपिटल जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्या परेशानी है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला मिल गया किसका, कैपिटल जी का। अच्छा कैपिटल जी का जो फॉर्मूला था ना, पहले एक चीज सुनो, कैपिटल जी का फॉर्मूला था, क्या था बताओ, कैपिटल जी का फॉर्मूला, वैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M बाय डी स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या निकला था, एफ डी स्क्वायर बाय स्मॉल m कैपिटल M होता है। ठीक है, इसमें और इसमें देखो अंतर, देखो इसमें अंतर क्या है, इसमें यहां पे एक का मास है, किसका, अर्थ का मास है, और यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, तो स्मॉल जी हम कब लेते हैं, जब स्मॉल जी में जो हमेशा जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसपे वो अर्थ फोर्स लगा रही होती है, उसका मास कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन जो हमारा कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसमें हमारा जो स्मॉल m होता है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसकी कुछ वैल्यू निकल के आती है, बस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू उठा के पुट करनी है। देखो स्मॉल जी की वैल्यू, अच्छा कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास, और एक सेकेंड, देखो अब क्या हुआ, बस सिंपल मास की वैल्यू पुट कर दी हमने, मास की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻24, और आर की वैल्यू कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये सॉल्व करके नहीं दिखाना है, कभी भी सॉल्व करके नहीं दिखाना, हमें बस पता होना चाहिए कि मास इतना होता है, रेडियस इतना होता है, और जब हमने उसकी वैल्यू पुट करी तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई स्मॉल जी की, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को राउंड ऑफ करके हम स्मॉल जी की वैल्यू 2 निकल जाती। देखो स्मॉल जी की वैल्यू हम क्या निकाल लेते हैं, एक होती है 9.8, या फिर हम कभी कभार ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में इजी करने के लिए 10 दे देंगे, और थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए 9.8 दे देंगे, वो आपकी सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्री फॉल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब हमारा फोर्थ पार्ट आएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में भी हम वो वाला लेक्चर पूरा का पूरा कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।